इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 9 का प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न नंबर 5। प्रश्न है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। यानी कि 1/17 का मतलब जब हम 17 का भाग 1 में देंगे तो पुनरावर्ती कितने अंकों के बाद हो सकती है ये बताना है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। यानी कि हमें 17 का भाग 1 में देना होगा, ये हो जाएगी विभाजन क्रिया। तो हम 17 का भाग देंगे 1 में, फिर देखेंगे कि उन अंकों की पुनरावृत्ति कितने अंकों के बाद होती है। तो यहाँ करें हम 17 का भाग 1 में, यानी कि 17 का भाग 1 में। 17 का भाग 1 में नहीं जाएगा तो यहाँ हम 0 लगा के पॉइंट लगा लेंगे, एक 0 यहाँ लगा लेंगे। अब यहाँ 17 है, यहाँ 10 है, तो 17 का भाग 10 में तब भी नहीं जा रहा। अब हम एक 0 यहाँ लगाएंगे और एक यहाँ लगा लेंगे। अब ये हो गया 100। 17 का भाग अब हम देंगे 100 में, तो 17 पंजे 85, 17 छिक्के होता है 102, 17 छिक्के आगे निकल जाएगा तो 17 पंजे 85, यहाँ लिख देंगे हम 85। यहाँ 10 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 5, यहाँ 9 में से 8 घटाएंगे तो 1, यानी कि 15 बचेगा। पॉइंट हम लगा चुके हैं तो 0 फिर बढ़ा लेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 150। 150 में अब हम 17 का भाग फिर देंगे तो 17 पंजे 85, 17 छिक्के 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, 17 नम्मा 153, 153 आगे निकल रहा है तो ये हो जाएगा 17 अट्ठे 136, यहाँ लिखेंगे 136। अब हम घटाएंगे, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 6 घटाएंगे 4, और यहाँ 4 में से 3 घटाएंगे 1, यानी कि 14 से बचेगा। अब हम फिर 0 बढ़ाएंगे तो 140, ये हो जाएगा 140। अब 140 में हम 17 का भाग फिर देंगे तो 17 अट्ठे 136, यानी 8 बार फिर जाएगा, यहाँ लिखेंगे 136। यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 4, यहाँ 3 में से 3 कुछ नहीं, तो फिर एक 0 लगाएंगे, अब हो गया 40। 17 का भाग देंगे अब हम 40 में, तो 17 दूनी होता है 34, 17 दूनी 34। अब यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 17 दूनी 34, 17 × 51, 17 चौक 68 आगे निकल जाएगा तो 17 × 51 3 बार जाएगा, 3 यहाँ और 51 यहाँ। अब हम यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 9, एक 0 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 90। अब 17 का भाग देंगे 90 में, तो 17 पंजे 85, 17 छिक्के 102 आगे निकलता है, 17 पंजे 85, 5 बार फिर चला जाएगा, 85 हो जाएगा। यहाँ 90 में से 85 घटाएंगे तो यहाँ 5 बचेगा, ये हो जाएगा 0 फिर बढ़ाएंगे। अब 17 का भाग देंगे हम 50 में, तो 17 × 51 होता है, आगे निकल जाएगा, 17 दूनी 34, 2 बार चला जाएगा, 34 से हम यहाँ लिखेंगे। अब 10 हो जाएगा, यहाँ 10 में से 4 घटाएंगे बचेगा 6, तो एक 0 फिर बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 60। अब इस 60 को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, वहाँ जगह कम है। अब हम 17 का भाग देंगे 60 में, तो ये होता है 17 × 51, तो यहाँ 3 बार चला जाएगा, 3 यहाँ और 51 यहाँ फिर 10 हो जाएगा, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9, फिर 0 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 90। 17 का भाग देंगे अब 90, तो 17 पंजे 85, तो 85 लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 5 घटाएंगे 5, यानी 0, ये हो जाएगा 17 दूनी 34, यानी 2 बार, तो 2 यहाँ, 17 दूनी 34, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 6, और यहाँ बचेंगे 4, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1, फिर 0 बढ़ाएंगे 160। अब ये हो गया 160। 160 में हम 17 का करेंगे भाग, तो 17 निम्मा होता है 153, यहाँ हो जाएगा 9 बार, यानी कि 17 निम्मा 153। अब यहाँ 10 में से हम 3 घटाएंगे तो बचेगा 7, यहाँ 5 बचेगा, 5 में से 5 कुछ नहीं, यानी फिर 0 बढ़ाएंगे तो अब हो गया 70। अब हम 17 का भाग फिर देंगे 70 में, तो 17 पंजे 85 होता है आगे, तो 17 चौक हो जाएगा 68, यानी कि 4 बार, 4 यहाँ लिखेंगे, 68 यहाँ लिख देंगे, ये हो जाएगा 68। अब 70 में से 68 घटाएंगे तो 2, यानी 2 बच गया, एक 0 फिर बढ़ाएंगे, 17 का भाग देंगे 20 में, तो 17 एकन 17, यानी एक बार चला जाएगा, 17 यहाँ लिखेंगे, 20 में से 17 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 3, फिर 0 बढ़ाएंगे तो हो गया 30। अब 17 का भाग 30 में
तो ये फिर जाएगा 17 दूनी 34 आगे और निकल जाएगा, एक बार जाएगा यानी 17 एकल 17। फिर 30 को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। अब 17 का भाग 30 में है तो 17 एकल 17, एक बार यहाँ और 17 यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से हम 7 घटाएंगे तो बचेगा 3 और यहाँ बचेगा 2, 2 में से 1 घटाएंगे 1 यानी 0 फिर बढ़ाएंगे, अब हो जाएगा 130। 17 का भाग हम देंगे 130 में तो 17 पंजे 85, 17 छिके 102, 17 सत्ते 119 यानी 7 बार जाएगा तो 7 यहाँ और 17 सत्ते 119। अब हम घटाएंगे यानी 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 या 2 में से 1 घटाएंगे 1 यानी 11 बच गया। 11 में फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो 110। अब 17 का भाग देंगे हम 110 में तो 17 पंजे 85 और 17 छिके 102, 6 बार चला जाएगा, 6 यहाँ और 102 यहाँ। 10 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 8 यानी यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यहाँ 8 ही बचा। अब यहाँ लगाएंगे 0 तो हो गया 80। 17 का भाग 80 में तो 17 चौक होता है 68 यानी कि 4 बार 68 यहाँ हो जाएगा। अब 10 में से हम 8 घटाएंगे तो बचेगा 2 और यहाँ बचे 7, 7 में से 6 घटाएंगे 1 यानी 1 0 फिर बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 120। 17 का भाग 120 में तो 70 सत्ते 119, 17 सत्ते 119 यानी 7 बार चला जाएगा, 7 यहाँ 17 सत्ते 119 यहाँ। 120 में से 119 घटाएंगे तो बचेगा 1। अब यहाँ फिर हम 0 लगाएंगे तब भी भाग नहीं जा रहा तो 1 0 यहाँ और 1 यहाँ यानी 100 फिर हो गया। 17 का भाग हम 100 में देंगे तो 17 पंजे 85, 5 बार चला जाएगा, यहाँ हो जाएगा 17 पंजे 85 यानी कि यहाँ 10 में से 5 घटाएंगे 5, यहाँ 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 यानी कि 15, फिर 0 बढ़ाएंगे। अब हम देखेंगे कि अंकों की जो पुनरावृत्ति है वो शुरू हो चुकी है क्योंकि अब 05 से स्टार्ट हुआ था, यहाँ भी 05 शुरू हो गया है यानी यही संख्या बार बार आती रहेगी। तो यहाँ से हम इस पे लगा देंगे बार, इस संख्या पर यहाँ तक 7 तक, क्योंकि इसके आगे वही संख्या रिपीट होना शुरू हो चुकी है। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर यानी कि प्रश्न नंबर 5 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।